हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू किया था और इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश आता है तो आपके लिए क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि 2-4 मिनट वीडियो देख के छोड़ देने से आपको इंग्लिश का जो कोई भी टॉपिक है वो समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने वन वर्ड शुरू किए थे और वन वर्ड में हमने 46 वन वर्ड कवर कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 47 से, यानी 47वां वन वर्ड। देखिए देखिए 47वां वन वर्ड, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, यानी किसी राजनीतिक कारण से किसी की हत्या कर देना पॉलिटिकल रीजन से, उसे बोलते हैं एसेसिनेशन। एसेसिनेशन, ESSINATION, नेशन। ठीक है, यानी किसी राजनीतिक कारण से किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, एसेसिनेशन। इसके बाद जो 48वां वन वर्ड है वो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। क्या होता है? साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, जो मानव का अध्ययन करे। ठीक है, वह विज्ञान जो मानव का अध्ययन करे उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। ASTRO, एस्ट्रो, LOGY, लॉजी। ऐसे याद कर लीजिए इसको। आगे देखिए 49वां वन वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार एंड प्लांट। यानी ऐसे विज्ञान जो क्या है, सूर्य, चंद्रमा, तारे और प्लांट्स, मतलब इन सब का अध्ययन करें, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना, खगोल विज्ञान। इसको भी ऐसे याद कर लीजिए, ASTRO, एस्ट्रो, NOMY, नोमी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। आगे देखिए 50वां वन वर्ड, ए पर्सन who डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इस ईश्वर के अस्तित्व पर क्या करे, शंका करे, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे बोलते हैं नास्तिक। देखिए स्पेलिंग, एथिस्ट, ETHEIST, एथिस्ट। एथिस्ट होता है नास्तिक, यानी जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करे। ठीक है ना, कि भगवान नहीं होते ऐसा मानता है वो, उसे बोलते हैं नास्तिक। ठीक है ना, और ये स्पेलिंग टेस्ट में भी आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप वन वर्ड याद करते हैं ना तो इससे आपके स्पेलिंग टेस्ट भी साथ ही कवर हो जाते हैं। एथिस्ट की स्पेलिंग ATHEIST, एथिस्ट। आगे देखिए ऑडियंस, AUDIENC, ऑडियंस, श्रोतागण। देखिए एन असेंबली ऑफ लिसनर, यानी सुनने वालों का समूह है। श्रोतागण, AUDIENC, ऑडियंस को बोलते हैं श्रोतागण। 22वां वन वर्ड ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी। 52वां वन वर्ड ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। यानी कि किसी व्यक्ति की जीवन कथा जो उसके समय के द्वारा लिखी गई हो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। कैसे याद करेंगे? AUTO, ऑटो, BIO, बायो, GRAPHY, ग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। 53वां वन वर्ड देखिए ऑटोक्रेसी। क्या होता है ऑटोक्रेसी? एक तंत्र। देखिए कैसे याद करेंगे, ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी सरकार जो एक व्यक्ति चलाता हो उसे बोलते हैं एक तंत्र। ऑटोक्रेसी स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? AUTO, ऑटो, CRACY, क्रेसी, ऑटोक्रेसी। स्पेलिंग टेस्ट में आया हुआ है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिएगा, स्पेलिंग को भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 54वां वन वर्ड, वन हु इज़ ग्रेडी, जो लालची हो। लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, संक्षेप में इसको कैसे लिखेंगे? अवेरिसियस। वन हु इज़ ग्रेडी यानी जो लालची है, ग्रेडी लालची होता है, इसको क्या बोलेंगे? अवेरिसियस, यानी लालची। अवेरिसियस की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? बहुत बड़ी है ना, देखो कैसे करेंगे, AVARA, वेरी, CIOUS, अवेरिसियस। आगे देखिए 55वां वन वर्ड बैचलरहुड। क्या होता है बैचलरहुड? कुंवारापन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए मैन, यानी जो लड़के का कुंवारापन उसे बोलते हैं
बैचलरहुड, BACHELORHOOD, बैचलरहुड यानी लड़के का कुंवारापन। 56वां वन वर्ड देखिए, ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में क्या है, असमर्थ है। ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में समर्थ है, मतलब अपना कोई व्यक्ति उस पर ऋण है उसका, ठीक है, जिस पे कर्ज चढ़ा हुआ है और वो चुकाने में क्या असमर्थ है, तो उसे बोलते हैं दिवालिया, बैंकरुप्ट या इंजॉल्वेंट, ठीक है। बैंकरुप्ट कैसे याद करेंगे, BAN के बैंक की स्पेलिंग, आगे RUPT, बैंकरुप्ट। इसे इंजॉल्वेंट भी बोलते हैं, INSOLVENT, इंजॉल्वेंट, ऐसे याद कर लीजिए इसको। 57वां देखिए वन वर्ड, ए पार्ट ऑफ द सी लेक इनक्लोज बाई ए वाइड कर्व ऑफ द शोर, यानी जो समुंदर का जो एक भाग होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, जो चारों ओर से ढका हुआ होता है, खाड़ी, बे, उसे बोलते हैं खाड़ी, BAY, बे। आगे देखिए, स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन अलोंग द एज ऑफ द सी या लेक, यानी जो मिट्टी से बने हुए जो टापू से होते हैं, पत्थर, समुंदर के किनारे जो पत्थर होते हैं, झील के किनारे जो पत्थर होते हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, समुंदर तट, यानी समुद्र के तट पे जो होते हैं स्टोन, उनको बोलते हैं बीच, BEACH, बीच होता है समुंदर तट। 59वां यानी 59 देखिए वन वर्ड, ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी जो लड़ने का शौकीन हो, उसे बोलते हैं लड़ाकू, बेलिकोज, यानी जो लड़ने का शौकीन हो उसे बोलते हैं बेलिकोज, लड़ाकू। बेलिकोज की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, देखिए, BELLI, बेली, COSE, कोज, बेलिकोज होता है लड़ाकू, यानी जो लड़ने का शौकीन है। ये भी स्पेलिंग टेस्ट में आया हुआ है, SSC में। 60वां देखिए, इंगेज्ड इन वॉर फाइट, 60 नंबर वन वर्ड है, बेलिगेरेंट, इंगेज्ड इन वॉर फाइट। आपको ऐसे एग्जाम में दिया हुआ होगा वन वर्ड, और ऑप्शन में 4 मीनिंग दिए हुए होंगे। आपको ये मीनिंग है ना वन वर्ड के, ये याद करने हैं, क्योंकि ये याद करने ज़रूरी है, आपकी वन वर्ड में भी काम आएंगे और स्पेलिंग टेस्ट में भी काम आएंगे। इंगेज्ड इन वॉर फाइट होता है युद्धार्थ, बेलिगेरेंट, BELLI, वैली, GERENT, गेरेंट, बेलिगेरेंट होता है युद्धार्थ। जी, एंगेज्ड इन वॉर या फाइट, जो युद्ध या लड़ाई में शामिल हो, उसे बोलते हैं युद्धार्थ, बेलिगेरेंट। 61वां वन वर्ड देखिए क्या है, वन वो गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल हॉस्पिटल, यानी जो क्या है, स्कूल या हॉस्पिटल को क्या है, सहायता करता हो फाइनेंशियली, है ना, फाइनेंशियली हेल्प करता हो, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर होता है धर्मोपकार, यानी धर्म का उपकार करने वाला, ठीक है ना, ठीक है। जैसे स्कूल और कॉलेज को फंड देते हैं ना कई कम्युनिटी मिलकर, है ना, संगठन मिलकर, तो वो क्या होते हैं, बेनिफैक्टर होते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और स्कूल के नाम पे डोनेट करते हैं, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर, धर्मोपकारी। आगे देखिए 62वां वर्ड, 62 नंबर, बाइबलियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, यानी जो पुस्तकों से प्यार करता हो, पुस्तकें का संग्रह रखता हो अपने पास, बहुत सारी पुस्तकों पढ़ने का शौकीन हो, उसे बोलते हैं पुस्तक प्रेमी, BIBLIO, बाइबलियो, PHILE, फिल, बाइबलियोफिल, ठीक है। मेरी लैंग्वेज में तो ये यहाँ हमने प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखनी है, हमें अपना एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास के लिए आपको स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, ना कि प्रोनाउंसिएशन सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। BIBLIO, बेबलियो, PHILE, फिल, बेबलियोफिल, यानी पुस्तक प्रेमी। आगे देखिए 63 नंबर, 63वां वन वर्ड, बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल होता है द्विवर्षीय। इंग्लिश में कैसे लिखा आएगा, दैट विच हैपन वंस इन 2 ईयर, यानी जो 2 साल में एक बार घटित होता हो, उसे बोलते हैं द्विवर्षीय। और जो 1 साल में घटित होता है एक बार, उसे बोलते हैं एनुअल। तो जो 2 साल में एक बार घटित होता है उसे बोलते हैं बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल। स्पेलिंग टेस्ट है ये, इसको याद कर लीजिएगा, साथ साथ में स्पेलिंग काम आएगी आपके ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में। 64 नंबर देखिए,
बिगेमी यानी दो विवाह प्रथा। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स और टू हस्बैंड यानी दो पति और दो पत्नी रखने की जो प्रथा होती है उसे बोलते हैं बिगेमी, BIGAMY बिगेमी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आगे देखिए 65 नंबर वन वर्ड। 65 है बिगोट, कटर। वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रिजुडिस्ड ओपिनियन यानी जो संकीर्ण विचार रखता हो, पहले के विचार रखता हो, पूर्वाग्रह बोलते हैं जिसको, जिसके विचार पुराने हों, जिसके विचार संकीर्ण हो, है ना, उसे बोलते हैं कटर, बिगोट। BIGOT बिगोट होता है कटर यानी पुराने विचारों वाला, संकीर्ण विचारों वाला। आगे देखिए 66 नंबर 66वां वन वर्ड बिलिंगुअल, द्विभाषी है। वन वो कैन स्पीक टू लैंग्वेज यानी जो दो भाषाएं बोल सकता है। वन वो कैन स्पीक टू लैंग्वेज, दो भाषाओं को बोलने वाला होता है बिलिंगुअल, BILLINGUAL बिलिंगुअल यानी द्विभाषी है। आगे देखिए 67 नंबर वन वर्ड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, बायोग्राफी। क्या मतलब बनता है इसका? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स यानी किसी की जीवन कथा, एक व्यक्ति की जीवन कथा जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। और व्यक्ति की जीवन कथा जो समय द्वारा लिखी गई हो उसे बोलते हैं ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और जो दूसरों के द्वारा लिखी गई हो जीवन कथा उसे बोलते हैं बायोग्राफी यानी जीवनी। आगे देखिए 68 नंबर 68वां वन वर्ड एनिमल्स विद 2 फीट यानी दो पैरों वाला जानवर उसे बोलते हैं दो पाया, बिप्ड, BIPED बिप्ड यानी दो पाया। आगे देखते हैं 69 नंबर वन वर्ड 59वां जिसे बोलते हैं 69वां। ठीक है, आगे देखिए 69वां वन वर्ड 69 ब्लेसफेमी यानी ईश्वर के खिलाफ बोलना, BLASPHEME ब्लेसफेमी। स्पीकिंग इरेवेरेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स यानी ये बोल रहा है कि भगवान के बारे में या धार्मिक वस्तुओं या चीज़ों के बारे में बुरा बोलना। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लेसफेमी यानी ईश्वर के खिलाफ बोलना। भगवान के बारे में और धर्म के बारे में क्या है? बुरा बोलना। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लेसफेमी, ईश्वर के खिलाफ बोलना। आगे देखिए 70 नंबर वन वर्ड 70वां जो वन वर्ड है वो है ब्लिस। ब्लिस होता है खुशी, सुख, तो BLISS ब्लिस। स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरम सुख कैसे लिखाएगा? परफेक्ट हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस यानी ब्लिस।